नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम समीरा है। कभी मैं बहुत साधारण सी औरत थी। सुबह पति के लिए नाश्ता बनाना, बेटी के बालों में चोटी और शाम को परिवार के लिए दुआएं। पर जिंदगी की किताब में एक पन्ना ऐसा भी था जिसे शायद मैं कभी पढ़ना ही नहीं चाहती थी। वो दिन याद है, मेरे पति आरफ ने मुझे सामने बैठकर कहा, समीरा अब हम साथ में नहीं रह सकते, तुम तलाक ले लो। मैंने समझा शायद मजाक है, पर वो बात सच्ची थी। कागज पर उनके हस्ताक्षर थे और मेरे सामने खामोशी का समंदर। मैंने रोते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊंगी आरिफ। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अब किसी और से निकाह करना है, तुम अपने मायके चली जाओ और अलीशा यहीं रहेगी। वो पल मेरे लिए मौत से भी बुरा था। मेरी 5 साल की बेटी को उन्होंने मुझसे अलग कर दिया। मैं गिड़गिड़ाती रही, वो पत्थर बने बैठे रहे। घर के बाहर कदम रखा तो लगा जैसे जमीन भी मुझसे नाराज हो गई। माथे पर आंचल था, हाथों में कुछ कपड़े, बस यही मेरा सब कुछ था। थोड़ी उम्मीद थी कि मायका मेरा दर्द समझेगा, पर जब वहां पहुंची तो भैया ने दरवाजा खोला। चेहरा देखकर ही बोला, ओ तलाकशुदा आ गई। भाभी ने ताने मारे, हमारा कोई घर कोई धर्मशाला नहीं है समीरा, अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मैंने कहा, बस कुछ दिन, जब तक काम नहीं मिल जाता। भैया बोले, सुन, दुनिया हंसेगी, हमें भी बदनामी करेगी, जा जा जाना है जा। उनके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लग गए। मैंने अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा जो दीवार पर टंगी थी। अम्मी, अगर तुम होती तो शायद मुझे कोई गले लगा लेता। रात मैंने छत पर बिताई, ठंडी हवा थी, आंखों में आंसू। कभी लगता खुद को खत्म कर दूं, फिर याद आता मेरी अलीशा, उसने मेरी जरूरत है। अगले दिन मैं निकल पड़ी बिना किसी मंजिल के। कभी स्टेशन के बाहर भीख मांगती तो कभी ढाबे में बर्तन धोती। लोग मुझे देखकर बातें करते, वो देखो वही है जिसे मर्द ने छोड़ दिया। पर मैं चुप रही, क्योंकि अब मेरे अंदर की औरत मर चुकी थी, बस माँ जिंदा थी। एक दिन एक औरत मिली, बोली, तुम्हारी बेटी उसी शहर में है, तुम्हारा पति फिर से शादी कर चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछा, क्या मेरी बेटी खुश है? वो बोली, खुश नहीं है, बस उस पर जुल्म होते हैं। नई बीवी से नौकरानी बना दिया। मेरा कलेजा जल उठा। उस रात नींद नहीं आई। मैंने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मुझे एक मौका दे, मैं अपनी बेटी को वापस लाना चाहती हूँ। अगले दिन मैंने खुद को बदल दिया, पुराने कपड़े फाड़ दिए, चेहरे पर दुपट्टा लपेट लिया, नाम बदल लिया। अब मैं शबाना थी। मैं आरिफ के घर पहुंची, दरवाजा खोला, उसकी नई बीवी नाजिया ने। वो बोली, काम करूंगी? मैंने सिर झुका लिया। हाँ बीबी जी, घर का कोई भी काम हो। वो हंसी, सही वक्त पर आई हो, हमें एक नौकरानी चाहिए। और इस तरह मैं फिर से उसी घर में लौट आई, पर अब रानी नहीं, नौकरानी थी। वो शाम याद है, अलीशा आंगन में खड़ी थी। अब उम्र 10 साल की हो गई थी, चेहरा पीला, बाल उलझे हुए, आंखों में डर। मैंने उसे पहली बार देखा तो दिल कांप गया। वो मेरी ही बच्ची थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। जब मैंने उसे पानी दिया तो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, शबाना। वो मुस्कुराई, अच्छा नाम है शबाना आंटी। उसकी मुस्कान देखकर मैं टूट गई। हर रात उसे चुपचाप देखती, खाना बनाती और अलमारी साफ करती। जब वो रोती तो मैं दूर से उसके आंसू पूछ नहीं पाती थी। कई बार उसकी सौतेली माँ उसे थप्पड़ मारती। मैं बस सिर झुकाए झाड़ू चलाती रहती, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं वहां से निकाल दी जाती, और तब मैं फिर कभी नहीं देख पाती। एक रात आरिफ और नाजिया किसी शादी में गए। घर में बस मैं और अलीशा थे। वो अपने कमरे में अकेली थी, सिसक रही थी। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गई। पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोली, शबाना आंटी, कभी कभी मुझे लगता है मेरी माँ पास है। जब तुम मेरे बालों में हाथ फेरती हो ना, तो दिल को अजीब सुकून मिलता है। मेरी आंखों में आंसू गिर पड़े। मैंने कहा, अगर तुम्हारी माँ सामने आ जाए तो क्या करूंगी? वो बोली, मैं उसे गले लगाकर कहूंगी, अब मत जाना माँ। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, मैं ही तेरी माँ हूँ अलीशा। वो थम गई, जैसे चेहरे पर कैसे बिजली गिर गई हो। फिर अगले पल फुट फुट कर रो पड़ी। माँ, तुम सच में लौट आए? मैंने कहा, बेटा, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। हम दो रो रहे थे। तभी दरवाजे की चरमराहट हुई। आरिफ वहां खड़ा था, उसकी आंखों में सदमा था। वो बोला, समीरा तुम यहाँ? मैंने कहा, आरिफ, मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी, अपनी जान से मिलने आई थी। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बोला, मुझसे गलती हो गई समीरा, बहुत बड़ी गलती। मैंने कहा, अब पछतावे से कुछ नहीं होगा। मैंने सब खो दिया, इज्जत, घर, परिवार, लेकिन आज अपनी बेटी पाई है।
और यही मेरी जहां है। मैंने अलीशा का हाथ थामा और बाहर निकल गई। पीछे से उसकी आवाज़ आई, समीरा माफ़ कर दो, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं और अलीशा एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। मैं स्कूल में खाना बनाती हूँ और वो पढ़ाई करती है। हर सुबह मुझे गले लगाती है, माँ अब तुम कहीं मत जाना। मैं मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ माँ की ममता को कोई तलाक नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई समाज नहीं रोक सकता। रात को जब मैं सोने लगती हूँ तो अलीशा मेरे बालों में हाथ फेरती है और कहती है, अब तुम्हें डरने नहीं लगता माँ? मैं कहती हूँ, नहीं बेटा, क्योंकि अब मेरे पास तू है, मेरा जहाँ। कभी कभी औरत टूटकर भी सबसे मजबूत बन जाती है, क्योंकि जब उसके अंदर माँ बोल उठती है तो वो दर्द नहीं देखती, बस अपने बच्चों का चेहरा देखती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार जय माँ या माँ जैसी कोई नहीं कमेंट में जरूर लिखे और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कोई माँ कहीं अपने बच्चों से मिलने की दुआ मांग रही होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।